देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस 3 एफ डैश पाई बाई 4 इज़, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो पहले चलो निकालो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना आएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे, ये आ गया 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2। इसे सॉल्व करोगे 1 बाई 2 ये है और ये आ गया 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया कितना 1 बाई 3, तो ये वैल्यू आ गई। चलो इसका निकालें एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा, नोमरेटर का डिवाइड बाई डी एक्स करोगे तो 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, फिर इंटू डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब करेंगे डिनोमिनेटर का डिवाइड बाई डी एक्स तो 1 का 0 हो गया, इसका कितना आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, चैन रूल के थ्रू हो रहा है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखो पाई बाई 4 की, कहने का मतलब एफ डैश पाई बाई 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें आ जाओ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला था 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस इसमें आ जाओ साइन 2x की वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना निकाले थे 1 बाई 2, तो ये हो गया 1 बाई 2, इसमें 3 बाई 2 का होल स्क्वायर कर लो। चलो इसे सॉल्व करो, कितना होगा माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 9 बाई 4, ये हो गया माइनस 4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 बाई 4, सॉल्व करोगे तो माइनस 2 बाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 2 जा 8 माइनस 8 बाई 9। चलो इसमें वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 बाई 9, सॉल्व करोगे तो 1 बाई 3, ये 3 3 जा 9 हो गया, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया 8 बाई 3, तो कितना हो गया 9 बाई 3, से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आपका आ गया 3, मीन्स ऑप्शन आपका सी इज़ राइट। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच डेट, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू पूछी जा रही है। चलो देखो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करें, देखें क्या आता है। इसमें हम इस वैल्यू को m कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा फ्रेम कैसा बन जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और m वेक्टर ये हो गया आपका, और वेक्टर a इसे वेक्टर m कंसीडर कर लो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, क्लियर। अब ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, इसको क्या लिख सकते हो m, इसमें हम इसे कॉमन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा m क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के साथ, क्लियर। अब इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, इसे हम करेंगे तो सेकंड वेक्टर को लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपका वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा वेक्टर एम, और ये आपका वेक्टर ए के साथ हो गया डॉट प्रोडक्ट। ऐसे
सेकंड को लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का कर लेंगे, वेक्टर एम और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर वेक्टर बी को ले लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ये तो डॉट प्रोडक्ट है तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ हो जाएगा और ये एम डॉट वेक्टर बी, इसमें आ जाओ, इसमें भी वही होगा। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा और ये एम डॉट वेक्टर ए, ये वैल्यू है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो क्या होगा, वेक्टर ये आपका ए बी सी बन जाएगा। तो बी सी ए बनेगा, उसके बाद इसका हम बी सी ए के फॉर्म में है तो इसको ए बी सी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर एम वेक्टर बी के साथ है ही, इसमें यहाँ आ जाओ, ये देखो वेक्टर बी वेक्टर सी फिर वेक्टर बी आ गया, दो वेक्टर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। इसमें आ जाओ m की वैल्यू रखो, तो ये आपका वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c दिया गया था और m की वैल्यू क्या है आपने माना है वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a और ये डॉट प्रोडक्ट है b के साथ। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसे a b लिखेंगे, फिर a b c लिख सकते हैं a b c और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको c a b, साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसको ए बी सी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा ए बी सी मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल करोगे तो वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी सी। इसको इधर लेके चले आओ तो ये कॉमन हो जाएगा वेक्टर ए बी सी और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वेक्टर ए बी सी -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये तो 0 के इक्वल रख नहीं सकते, इसको 0 के इक्वल रखो तो वेक्टर ए बी सी -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया वेक्टर ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी आंसर। क्लियर। चलिए देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मोहन इज़ फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन with at least 1 boy. The probability that he has 2 boys and 1 girl is, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है 2 boys and 1 girl। मोहन क्या है, फादर है, तो मोहन आपका क्या है, ये आपका फादर है। इसके कितने बच्चे हैं 3, तो चलो भाई 3 बच्चे हैं। अब हम केस जनरेट करेंगे, पहला क्या हो सकता है एटलीस्ट 1 बॉय, एक लड़का हो जाए 2 लड़की हो जाए, फिर 2 लड़के हो जाएं 1 लड़की हो जाए, या आपके तीनों लड़के हो जाएं। तो इसका ना एन से आपका कितना बन गया 3। यानी 2 लड़के की एक केस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी एन अपॉन एन एस वैल्यू रख दो, आ गया 1/3 आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज 5n स्क्वायर माइनस 3n देन द pth टर्म इज, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई 2, डी कितना होगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स हो गया 10 और टी पी पूछा जा रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख दो a 2 प्लस p माइनस 1 इंटू 10, ब्रैकेट ओपन करो 2 प्लस 10p माइनस 10 आया कितना 10p माइनस 8। तो ये आपका आंसर हो गया 10p माइनस 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ ईच फोर्स वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 एंड वेक्टर f1 माइनस वेक्टर f2 हैज़ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट वेक्टर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर देन द एंगल बिटवीन वेक्टर f1 एंड f2 इज़, कह रहा है इन दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर f जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 वेक्टर f1 f2 कॉस थीटा, ये वैल्यू है।
और कह क्या रहा है कि हमेशा रिजल्टेंट कितना आ रहा है, अगर निकाला जाएगा तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इन दोनों का स्क्वायर। अब ये चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, दोनों केस में यही आ रहा है। इसका मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का भी रिजल्टेंट वही है, वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 का भी रिजल्टेंट यही है। तो कब ये आएगा यहाँ से देख लो, कोई एक वैल्यू यहाँ रख लो। चलो इसको रख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये इधर आ जाओ, वैसे ये ऑप्शन से लग जाएगा, यहाँ 90 डिग्री रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये वैल्यू इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा 2F1 F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और वैसे ऑप्शन से लगाएंगे तो ऑप्शन से क्या यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे, आंसर आ जाए। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है कौन सी डाइवर्जेंट। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई दिया है e रेज़ टू द पावर n। चेक करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर आपकी वैल्यू आनी चाहिए 0, तो 3 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बाई e रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका बाउंडेड होता है, -1 प्लस 1 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यू रन करती है, तो ये बाउंडेड हो गया। इसका लिमिट निकाल लेंगे, इसी के लिमिट पर पूरी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो ये आपका 1 बाई ई रेज़ टू द पावर n, यहाँ इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 0। कहने का इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0, तो ये फंक्शन आपका कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर। सेकेंड आ जाओ, चेक कर लो भाई, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव दिया है कॉस 1 बाई n। इसका भी चेक करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पर कॉस 1 बाई n, तो रख दो कॉस 1 बाई इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 0 की वैल्यू 1, जो 0 की इक्वल नहीं है, नेसेसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा, ये आपका हो गया डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए, ओनली 1 इज राइट। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 3 फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। कह रहा है कि दिस थ्योरम इज कॉल्ड, ये तो लामी थ्योरम है। लामी थ्योरम कहती क्या है, अगर आपके 3 फोर्स किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं, पॉइंट O है, ये F1 हो जाए, ये F2 हो जाए, ये आपका F3 हो जाए, या ये P हो जाए, ये Q हो जाए, ये R हो जाए, तो इसके बीच का एंगल अगर आप सपोज करिए यहाँ अल्फ़ा हो जाए, बीटा हो जाए, गामा हो जाए, तो क्या करते हैं फोर्स P लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा साइन बीटा। फोर्स Q लोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल R और F के बीच का एंगल क्या हो गया गामा, ये हो गया साइन गामा। और फिर इसके बाद अगर आप R लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा। यही लामी की थ्योरम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी थ्योरम है, लामी की थ्योरम है। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, अ सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम। कितने समय में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो आपको ट्रिक बताया गया था, ये 4 ईयर में डबल हो रहा है। 4 ईयर में डबल होगा तो 4 को पावर में कन्वर्ट करो 2 रेज़ टू द पावर 3, 8 टाइम्स कब हो जाएगा, 8 को पावर में कन्वर्ट करो हो गया 3, तो ये पावर में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। और दोनों के बीच का रिलेशन देख लो भाई, तो यहाँ से आप रिलेशन फाइंड आउट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये 2 रेज़ टू द पावर 3 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसके पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा आंसर आपका। एक तो ये रूल है। दूसरा रूल, इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करो। अगर इसे आप एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, A इज़ इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर n। चलो इसमें वैल्यू रखो, तो 2 टाइम्स हो रहा था, 2P इज़ इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर 4 टाइम 4 ईयर्स में हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर
4 है, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे 2⁴ बन जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 8 टाइम्स कह रहा था 8p, तो 1 + r/100⁴n मान लो, रेट वही है। ये कैंसिल हो गया। चलो यहाँ वैल्यू रखो भाई, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो 8 = क्या आएगा 2⁴ सॉल्व करो। 8 को क्या लिख सकते हो 2⁴, यहाँ 2⁴ पावर की कंपेयरिंग करोगे n/4 = 3 तो कितना आ जाएगा 12 ईयर्स, वही है। क्लियर। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मोड, मीडियन और मीन के बीच का रिलेशन आप जानते ही हो। मोड = 3 मीडियन और -2 मीन, यही होता है। यही आपका आंसर हो गया। और ये किस में है? ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 numbers is 6.0 and arithmetic mean is 6.5, then the difference of square of these numbers is। डिफरेंस पूछा जा रहा है 2 नंबर का। ज्योमेट्रिक मीन GM कितना दिया है, √AB की वैल्यू दिया है 6.0, और एरिथमेटिक मीन AM कितना दिया है A + B/2 = 6.5, तो A + B कितना आ गया 13। यहाँ से AB की वैल्यू निकालोगे तो 36 हो जाएगा। अब A - B आप जानते क्या हो, स्क्वायर रूट होता है A + B² -4AB, वैल्यू रख दो। इसका A + B का होल स्क्वायर कितना आएगा 169 - 4AB, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो 144 माइनस करोगे कितना आएगा √25। इसका वैल्यू कितना आ गया, A - B आ गया 5 और A + B आ गया आपका 13। आपसे पूछा क्या जा रहा है A² - B², डिफरेंस A + B इंटू A - B, वैल्यू रख दो 13 × 5 कितना आ गया 65, आंसर। क्लियर। चलिए देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग द नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है। पहला है नंबर 2⁻250, दूसरा 3⁻150, तीसरा 5⁻100 और फोर्थ दिया है 4⁻200। सबको देखो सब 50 का प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 4⁻50। इधर आ जाओ 3 5 जा 15, तो 3 हो गया। इधर कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 होता है, और इधर कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। क्लियर। इसे चेंज करो, ये कितना होगा 32⁻50, ये 27⁻50, ये 25⁻50, और ये कितना हो गया 256⁻50। कौन सा स्मॉल है ये इस एमंग स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 5⁻100। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी।